आइए हम लोग बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी की टेस्ट 3 से करने वाले हैं। यह टेस्ट आपका 11/10/2025 को हुआ है। इसका टेस्ट नंबर 1 हम लोग आज यहाँ से करने वाले हैं। तो आइए यहाँ से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 शुरू कर लेते हैं। हाल ही में शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आपका गांधीनगर गुजरात, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड, बिहार जातीय आधारित जनगणना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जातियों की संख्या कितना है? तो 215, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। देखिए पेड ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे बहुत सारे बुकों का प्रैक्टिस सेट जितने भी मार्केट में आते हैं एग्जाम तक सेंड किया जाएगा। इस नंबर पे आपको उसके लिए व्हाट्सअप कर लेना है 92 आपको 62 30 17 69। जिस भी एग्जाम का आपको ज्वाइन करना है यहाँ पे बात कर सकते हैं। दरोगा के लिए 99 रुपये का चार्ज है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए यहाँ से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है, तो कौन सा कथन सही है इसे विचार करना है। तो देखिए यहाँ पे एक और दो ऑप्शन जो है यहाँ पे बी सही है। तो हाल ही में भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण का 18वां संस्करण का आयोजन नेपाल के सलझंडी में किया गया, सही है, ये भी सही है। और इस अभ्यास का आयोजन 31 दिसंबर 2024 से 13 जनवरी 2025 के मध्य किया गया है। दोनों आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आइए देख लेते हैं। हाल ही में नाग मार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल फील्ड मूल्यांकन परीक्षण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? तो इसे भी आइए हम लोग एक एक करके सारा जो है कंप्लीट करते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोगों को क्या करना है, कर लेना है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हाल ही में भारतीय सेना ने पेंगोंग त्सो के तट पर निम्न में से किन के प्रतिमा का अनावरण किया है? तो आंसर हो जाएगा छत्रपति शिवाजी महाराज, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आइए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। निम्न में से वह कौन सा देश है जिसने हाल ही में महिलाओं को बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाने वाला नया कानून लागू किया है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। हाल ही में आए तूफान राफेल विनाशकारी प्रभाव के बाद भारत ने किस देश के लिए मानवीय सहायता भेजी है? तो यहाँ पे देख लीजिए आंसर आपका 7 का क्या हो जाएगा। 7 का आंसर हो जाएगा आपका क्यूबा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है कि जनवरी 2025 में 23वां दिव्य कला मेला का आयोजन निम्न में से कहाँ पे किया गया है? आंसर होगा यहाँ पे अकोटा स्टेडियम, बड़ोदरा, गुजरात, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं कि जागृति ऐप और जागो ग्राहक जागो ऐप का निर्माण किस संस्थान के छात्रों ने किया है? तो यहाँ पे हो जाएगा IIT BHU, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। हाल ही में आयोजित हुए भारत के 76वें गणतंत्रता दिवस का केंद्रीय विषय आपको बता देना है क्या था? तो यहाँ पे आइए देख लेते हैं। आपका आंसर हो जाएगा स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। हाल ही में ऑस्कर 2025 के लिए सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म का श्रेणी में भारत की कौन सी फिल्म चुनी गई है? तो यहाँ पे देख लेते हैं आंसर आपका, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं हम लोग। आंसर हो जाएगा यहाँ पे देखिए, इसका आंसर हो जाएगा लापता लेडीज, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12 है। केरल सरकार ने हाल ही में आपदा से निपटने के लिए कौन सी प्रणाली जो है लॉन्च की है? आंसर होगा यहाँ पे आपका ये ऑप्शन बी कावा चैम, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला ग्लासी ब्रिज का निर्माण किया गया है? ग्लासी ब्रिज का निर्माण कहाँ किया गया है? तो तमिलनाडु, तमिलनाडु, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 हाल ही में राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर शुरू किया गया ऑपरेशन सर्द हवा किसके द्वारा शुरू किया गया है? ये बता दीजिए, काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाता है। 14 का बी हो जाएगा सीमा सुरक्षा बल, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 आइए देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में जीनोम इंडिया डेटा कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया है? आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन सी नई दिल्ली में, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला भारत निर्मित सर्जिकल रोबोट ASI मंत्रा स्थापित किया गया है? आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी महाराष्ट्र में।
एक बार और देख लेते हैं, हाल ही में जीनोम इंडिया डेटा कंक्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो आपका नई दिल्ली, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला भारत निर्मित सर्जिकल रोबोट SSI मंत्रा स्थापित किया गया है? आंसर होगा यहाँ पे महाराष्ट्र, ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं, 17 नंबर का क्वेश्चन आइए यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया है? आंसर हो जाएगा आपका भुवनेश्वर, उड़ीसा, ऑप्शन बी। हाल ही में अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद IWDC की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो कोलकाता, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया गया है? आंसर होगा आपका निजामाबाद, तेलंगाना, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को। वन पारिस्थितिकी तंत्र को ग्रीन GDP से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य बना है, कौन सा बन गया है? तो बता दीजिए। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़, ऑप्शन ए। निम्न से कौन सा कथन सीधी सड़क पर एक समान त्वरण से चलने वाली कार के लिए सही है? आंसर होगा यहाँ पे कार का वेग लगातार बदल रहा है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस कार के हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा होता है? कार में जो हेडलाइट में जो दर्पण लगता है शीशा, उसमें कौन सा दर्पण लगता है? तो सभी लोग जानते होंगे आप लोग, 22 का ये हो जाएगा अवतल दर्पण। कार के हेडलाइट की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे 22 का हो गया। 23 नंबर क्वेश्चन आइए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, यांत्रिकी ऊर्जा किनका योग होती है? यांत्रिकी ऊर्जा के बारे में पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 kg द्रव्यमान वाली वस्तु का 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से साथ हस्तांतरण होता है, तो उस पर लगने वाला बल की मात्रा F=a में पूछ रहा है। फार्मूला होता है बल का F=a में। मास दिया है और यहाँ पे त्वरण दिया गया है, तो दोनों को गुणा कर दीजिएगा। 20 चौके 80 आपका आंसर यहाँ पे हो जाना चाहिए। तो देख लीजिए ऑप्शन कौन सा 80 है, तो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे 80 न्यूटन, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यूटन क्या है? तो आपका बल का, फोर्स का और आपका मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका आपका गलनांक कम हो, ऑप्शन बी। चुंबक का SI मात्रक आपको, इस चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक आपको बताना है, तो आपका टेस्ला हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। एक बीकर 4 डिग्री सेल्सियस तक पूर्णतः जल से भरा हुआ है, जल ऊपर से लेकर बहने लगा, यदि इसे क्या आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा ए और बी दोनों, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। यानी 4 डिग्री से गर्म किया जाए, 4 डिग्री से नीचे ठंडा किया जाए। नेक्स्ट है आपका, हाइड्रोजन के किस समस्थानिक को न्यूट्रॉन नहीं होता? हाइड्रोजन के किस समस्थानिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो आपका प्रोटियम, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 आइए हम लोग देख लेते हैं। एक घोल में 540 ग्राम पानी और 50 ग्राम सामान्य नमक है, घोल की सांद्रता आपको बतानी है। घोल की सांद्रता हो जाएगी ऑप्शन सी 10%। इसका भी फॉर्मूला होता है दोस्तों, घोल की सांद्रता प्रतिशत = विलय की मात्रा अपन विलयन की मात्रा गुणे 100 कीजिएगा तो आ जाएगा। मीथेन में किस प्रकार का बंध होता है? मीथेन में जो है, जो मीथेन गैस, इसमें कौन सा बंध होता है? तो एकल बंध, सिंगल बॉन्ड, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 देखिए, पेरिस ऑफ प्लास्टर यानी POP को सेट होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये आपका अन्य हाइड्रेट्स के बनने का हाइड्रेशन, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका फार्मूला भी याद रख लीजिएगा, CSO4 × 12H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही और गलत है? तो यहाँ पे गलत और सही कथन का जो है हम लोग को चुनाव करना है। तो आइए हम लोग पहले आंसर देख लेते हैं। यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा, कथन ए और बी दोनों सही है। H2S हवा में जलकर H2O और SO2 में देता है, सही है। ऊष्मा की उपस्थिति में फेरस सल्फेट का अपघटन Fe2O3 × SO2 और SO3 में होता है, ये भी दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया था? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी, मोजले ने। कोशिका में केंद्रक का
क्या कार्य है? कोशिका में केंद्रक का क्या कार्य है बता दीजिए। तो कोशिका गतिविधियों का निरूपण और आनुवंशिक सामग्री का संग्रहण, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे आइए 35 नंबर का क्वेश्चन है, आपका निःश्वसन डॉट डॉट द्वारा होता है। तो यह आपका फेफड़ों की अस्फीति के द्वारा, ऑप्शन सी। फलों और बीजों में निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन की उच्च सांद्रता होती है? आपका साइटोकाइनिन, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाता है। ब्रेड को ऊपर उठाने के लिए उसमें कौन सी सामग्री डाली जाती है? तो जानते हैं आप सभी, आपका खमीर, खावा सोडा जिसे बोलते हैं, ईस्ट भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, एवीज में शामिल है, एवीज में कौन सा शामिल है? तो यहाँ पे देख लीजिए, ऑप्शन ए हो जाएगा पक्षी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न से कौन सा एक रूपांतरित तना है? तो आपका आलू, ऑप्शन बी। निम्न से कौन जो है गर्भ निरोधक कौन सा है? तो यहाँ पे देख लीजिए हो जाएगा, ये सभी है, कंडोम है, कपटी है, डायाफ्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 41 है आपका, मानव मस्तिष्क का निम्नलिखित में से कौन सा भाग बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सेरिब्रम, ऑप्शन ए। निम्न से कौन सा रोग प्राय वायु के माध्यम से फैलता है? तो यहाँ पे हो जाएगा प्लेग, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लेग यहाँ पे आंसर दिया है, आंसर विवादित हो सकता है क्योंकि ये यहाँ पे देख लीजिए पूछ के एक बार पढ़ लेते हैं, इनमें से कौन सा रोग पर वायु के माध्यम से प्लेग भी फैल सकता है, टाइप हैजा भी हो सकता है, ट्यूबरकुलोसिस भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आंसर ए दिया है। देखिए मैं बता दूं कि अब जब आप लोग इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, ये आंसर दिया है, लेकिन देखिए ये सारे जो है हैजा, ट्यूबरकुलोसिस, प्लेग, ये सारे बैक्टीरिया द्वारा फैलते हैं, और बैक्टीरिया द्वारा कोई बीमारी होता है जो आपका एक दूसरे से फैल सकता है, छूने पर, टच करने से, सांस में सांस जाने से, हवा से। तो यहाँ पे चारों आंसर होना चाहिए, बाकी यहाँ पे ए आंसर दिया, चारों आंसर आप लोग मानिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं यहाँ पे 43 है आपका, कबूतर, मच्छर और चमगादड़ के पंख दिखते हैं, कैसे दिखते हैं? तो हो जाएगा अभिसारी विकास, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आइए देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन 44। यहाँ पे मिलान करना है पंचवर्षीय योजनाओं का, तो हम लोग मिलान कर लेते हैं। आइए यहाँ पे देख लीजिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना मैच कर जाएगा कृषि से, और दूसरा जो है पंचवर्षीय योजना जो है मैच कर जाएगा आपका उद्योग से। पांचवा पंचवर्षीय योजना मैच कर जाएगा आपका गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता। 12वां पंचवर्षीय योजना तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास, यहाँ पे मैच कर जाएगा। ऑप्शन की बात करें तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर है आपका 45 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन मौद्रिक नीति नीति के कौन से जो है उपकरण यहाँ पे पूछ रहे हैं? तो उसे आइए हम लोग देख लेते हैं। 45 का आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी, डी आंसर यहाँ पे हो जा रहा है, यानी बैंक दर, रेपो दर, नकदी आरक्षित दर, वैधानिक तरलता और रिवर्स रेपो दर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आइए देखते हैं 46, सीमांत बचत प्रवृत्ति की परिभाषा है दोस्तों, ये आपका किसका क्वेश्चन है? तो यह क्वेश्चन हो जाता है आपका इकोनॉमिक्स का, अर्थशास्त्र का, डी आंसर हो जाएगा डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत कथन कौन सा है, ये बताना है आपको। तो यहाँ पे पहले सही वाला पढ़ लेते हैं। साधन लागत पर सूद राष्ट्रीय उत्पाद को राष्ट्रीय आय कहा जाता है, सही है। सभी अंतिम वस्तुएं और सेवाओं का बाजार मूल्य ही बाजार की कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद होता है, बी भी सही है। यहाँ देखिए जीडीपी की गणना मध्यवर्ती वस्तुएं और सेवाओं के मूल्य में शामिल की जाती है, जो है कथन गलत है, तो गलत पूछ रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा सी। किसी देश की आर्थिक वृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त माप प्रति व्यक्ति आय है, भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए 48 है क्वेश्चन, मल्होत्रा समिति का संबंध बता देना है, किससे है मल्होत्रा समिति का संबंध? तो यह आपका हो जाता है बीमा क्षेत्र में सुधार से, ऑप्शन ए। सारगैसो सागर जो है कि स्थित है, कहाँ पे स्थित है? सारगैसो सागर के बारे में पूछ रहे हैं, तो यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में, ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 आइए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। 50 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है? देखिए मध्य यूरोपीय ट्रेमोंटेन, ऑप्शन ए आपका सही है।
आपका उत्तरी अमेरिका ब्लैक रोलर, ये भी सही है। इंडोनेशिया सामल, ये आपका क्वेश्चन गलत है, तो मतलब आंसर यही गलत है, तो यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आपका ब्रिक फील्डर, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राजस्थान का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, आइए 52 है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो आपका दिल्ली हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग का चौराहा नाम से प्रसिद्ध कानपुर किस नदी के किनारे स्थित है? कानपुर जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह आपका गंगा नदी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 आइए हम लोग देख लेते हैं, बाण सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? बाण सागर परियोजना जो है किस नदी पे स्थित है? तो बाण सागर परियोजना आपका छोटा आपका सोन नदी पे स्थित है, ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55, यहाँ पे कुछ नदियों के बारे में आप जान सकते हैं, बहुत सारे परियोजनाएं, सबको याद कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे अरावली और विंध्य पर्वतमाला के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो यहाँ पे हो जाएगा मालवा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 56 नंबर, आइए देख लेते हैं, जय आवर्धन के संदर्भ में निम्न कथनों पे आपको क्या करना है? विचार करना है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 56 का आंसर देख लेते हैं, आपका बी केवल 2 सही है। घास स्थल परितंत्र में सांप एक तृतीयक उपभोक्ता है, अतः डीटीटी का सांद्रण सांप में सबसे अधिक होगा, ऑप्शन जो है बी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 आइए देख लेते हैं। यहाँ पे यहाँ पर जो है कि अधिनियम के तहत बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी की सरकारों को कोलकाता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया है, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा समिति पंचायती राज के विकास से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये देख लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा राजमनार समिति, ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सारे जीवी के राव समिति, सिंघवी समिति, थंगन समिति है जो पंचायती राज से संबंधित है, डी नहीं है, तो वही आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 आइए देखते हैं, जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह जो है आपका राज्य के निर्वाचन आयुक्त, सॉरी यहाँ पे अनुच्छेद 21 में, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है? तो आपका मुख्यमंत्री की, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, यानी किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़कर 545 कर दी गई है? एक सेकेंड ऊपर वाले का एक बार देख लेते हैं, मिस्टेक हो रहा है। निम्न से किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है? तो मुख्यमंत्री की जाती है, राज्यपाल महाधिवक्ता की जाती है, राज्य के निर्वाचन आयुक्त की जाती है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नहीं की जाती है। डी दोस्तों यहाँ पे आंसर होगा, इसे करेक्ट कर लीजिएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाती है, ऐसा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं 61, किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़कर 545 कर दी गई है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 31वां संविधान संशोधन, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, केंद्र राज्य संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे यहाँ पे आपको विचार कर लेना है। तो आइए पहले देख लेते हैं यहाँ पे ऑप्शन जो है कौन सा सही है। तो ऑप्शन ए इसमें आपका सही हो जाता है, 1 और 2 दोनों सही है। भाग 11 में अनुच्छेद 256 और 63 तथा प्रशासनिक संबंध की चर्चा है, एक सही हो गया, और ये फर्स्ट वाला भी सही है। फर्स्ट क्या है तो देख लीजिए, भाग 11 में अनुच्छेद 245 और 255 तक विधायी संबंधी चर्चा है, ये दोनों फर्स्ट और सेकंड सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 63 देख लेते हैं, मिलान करना है तो हम लोग मिलान ही कर लेते हैं। आइए यहाँ पे आइए मिलान कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देख लीजिए, आपका भागवन जो है मैच कर जाएगा संघ उसके राज्य क्षेत्र से, यानी यहाँ पे आपका किसे मैच कर जाएगा, फर्स्ट से मैच कर जाएगा, संघ उसके राज्य क्षेत्र। ठीक है, भाग 8 जो है आपका मैच कर जाएगा केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन से संबंधित है इससे।
भाग जो है आपका यहाँ पे 14 दिया हुआ है। यह जो है मैच कर जाएगा आपका संघ एवं राज्य के अधीन लोक सेवाएं। भाग यहाँ पे कौन सा 18 है, तो ये आपातकाल संबंध से मैच कर जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पे पहले आपको उत्तर दिखा दे रहे हैं, डी आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 64 यहाँ पे देख लेते हैं। निम्न कथनों में से कौन सा कथन जो है असत्य कथन है, तो यहाँ पे सी हो जाएगा। 1988 संसद के 17 और भंग करना, ये जो है आपका आंसर हो जाएगा इसमें। यदि एक घन के विकर्ण की लंबाई इतना है, ये मैथ वाला क्वेश्चन हम लोग नहीं देखने वाले हैं, आप लोगों को लगाना पड़ेगा, इसका आंसर बता के कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ देखते हैं IAS 69 हम लोग देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग है, यहाँ पे है, बता दीजिए कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग है। आंसर होगा यहाँ पे आपका रचना, डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंकज में कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास है, ऑप्शन डी। आम फल आलू, आम से फल तो आलू से आलू, इसी के बराबर कौन सा होगा, तो तना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, अभी रीजनिंग का कुछ क्वेश्चन है, तो आप लोग खुद से देखिएगा। यहाँ पे आइए हम लोग चलते हैं 76 देख लेते हैं। 76 है आपका निम्न में से कौन सा सबसे पुराना शास्त्रीय भाषा है। सबसे पुराना शास्त्रीय भाषा कौन सा है, यहाँ पे बताना है। तमिल हो जाएगा, ऑप्शन जो है सी। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो आपका सितार से, ऑप्शन बी। यहाँ पे 78 का आंसर आइए हम लोग देख लेते हैं। 78 का आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। यहाँ पे मौर्य वंश, फिर आपका कण्व वंश, फिर आपका पाल वंश, फिर आपका कनाट वंश, ऐसे जो है मैच कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 79 देखते हैं। कर्नाट वंश के संस्थापक न्यायदेव ने कौन सी उपाधि धारण की थी। न्यायदेव ने आपका कर्नाट कुलभूषण की उपाधि धारण की थी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर का क्वेश्चन, आइए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका बी शेखपुरा मुंगेर। फ्रांस में राज्य द्वारा तीसरे स्टेट के लोगों को से वसूल किए जाने वाले करों को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है यहाँ पे दोस्तों, टाइल कहा जाता है, ऑप्शन डी। अक्टूबर क्रांति का संबंध किससे है, तो यह आपका रूस की क्रांति से है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आइए हम लोग मिलान कर लेते हैं। 83 का ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी हाथी गुफा मैच कर जाएगा खारवेल से। एरोल अभिलेख मैच कर जाएगा आपका पुलकेशिन द्वितीय से। जूनागढ़ अभिलेख मैच कर जाएगा रुद्रदामन से। भीम भीतरी स्तंभ जो है स्कंदगुप्त से मैच कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं 84। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है। अभिलेखों का अध्ययन दोस्तों क्या कहलाता है, तो आइए इसे हम लोग देख लेते हैं। आपका एपीग्राफी कहलाता है, ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न कथनों पे आपको विचार करना है। 85 का आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई जो है सही नहीं है, तो इसे छोड़ देते हैं। चलिए यहाँ पे बढ़ते हैं हम लोग 86 की तरफ। इनमें भी कथन का चयन करना है, तो 86 का सी हो जाएगा। 1, 2 और 3 कौन सा जो है त्रयी का हिस्सा है, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। नेक्स्ट यहाँ पे ब्राह्मण साहित्य के कल अवरोही क्रम में ब्राह्मण साहित्य को जो है अवरोही क्रम में सजाना है, तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा सही हो जाएगा। आपका वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं हम लोग 88 नंबर देखते हैं। वेदांगों की संख्या कितनी है, तो 6 है, ऑप्शन बी। दिल्ली सल्तनत काल के दौरान प्रचलित विभिन्न विभागों को सुमेलित करना है, तो आइए यहाँ पे हम लोग सुमेलित कर लेते हैं। 89 है, तो 89 का आंसर हो जाएगा ए, यानी फर्स्ट जो है दीवाने बिजारत मैच कर जाएगा राजस्व एवं वित्त विभाग से। दीवाने अरीज मैच कर जाएगा आपका सैन्य विभाग से। दीवाने रिसालत मैच कर जाएगा आपका विदेश मंत्री से। दीवाने इंसा मैच कर जाएगा आपका संचार पत्र विभाग से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। अकबर द्वारा शुरू किए गए विभिन्न सुधारों को उनके कालक्रम के अनुसार कौन सा सही है, तो यहाँ पे देख लीजिए आपका सी आपका सही हो जाता है, ए और डी सही है, यानी 1562 ईस्वी में दास प्रथा की समाप्ति, और यहाँ पे डी 1582 में दीन इलाही धर्म की शुरुआत। 91 क्वेश्चन है, निम्न से कौन सा विदेशी यात्री विजयनगर साम्राज्य में आया हुआ था, तो दोस्तों यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 91 का डी, यानी बी और डी आपका सही है। निकोलस कोंटी, और आपका डी बोले तो एक डी बोले तो ए और सी यहाँ पे है, सॉरी
ए और सी निकोलो कोंटी और फ्रांसवा बर्नियर आए थे, सॉरी निकोलो कोंटी और सीजर फ्रेडरिक, ए ऑप्शन इसको देख लीजिएगा, डी आपका करेक्ट आंसर यानी ए और सी। क्वेश्चन है 92, दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में आपको मिलता है? तो यहाँ पे हो जाएगा सी, बी और सी सही है आपका। शिल्पी यहाँ पे तिरुमुरई और आपका सी हो जाएगा प्रबंधम। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 देखते हैं। तहकीकात कमेटी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तहकीकात कमेटी आपका संबंधित है किससे? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करना, ऑप्शन बी। यहाँ पे आइए मिलान कर लेते हैं हम लोग 94 का, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट है यहाँ पे देख लीजिए, पुर्तगाल जो है ये किससे मैच कर जाएगा? तो आपका कोचीन से मैच कर जाएगा। डच जो है आपका किससे मैच कर जाएगा? मछलीपट्टनम से। डेनिस जो है किससे मैच कर जाएगा? आपका ट्रैंकोबोर से। फ्रांसीसी आपका सूरत से मैच कर जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब बस 5 ही क्वेश्चन है तो उसे कर लेते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वानर सेना एवं मंजरी सेना का गठन किया गया था? वानर सेना और मंजरी सेना की ये बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं 95 का सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन डी। 96 है आपका, निम्नलिखित में से किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था? तो यहाँ पे सहायक संधि किसने स्वीकार नहीं किया था? तो होलकर, ऑप्शन जो है 96 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 97 आपका, राजा राममोहन राय के संबंध में असत्य कथन की पहचान यहाँ पे कर लेनी है। तो इन्होंने सूदी आंदोलन चलाया था, ये आपका जो है असत्य कथन है, ये आपका ए आंसर, यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी सब सही है। 1860 में बर्मा समाज की स्थापना, अंग्रेजी भाषा में ब्राह्मणिकल मैगनीज, ये दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 देख लेते हैं। नवजीवन नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो यह आपका हो जाएगा महात्मा गांधी एवं जीना ने, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 98, हम लोग कौन सा देख रहे थे? 98 देख रहे थे, 99 देखते हैं। 1916 में लखनऊ समझौता निम्नलिखित में किनके बीच हस्ताक्षरित हुए थे? तो यहाँ पे हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक और जीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 100 नंबर का क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे आइए हम लोग देख लेते हैं कौन सा सही है। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को किन के बीच हुई थी? तो यह संधि रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच हुई थी। चलिए यहीं पर क्वेश्चन करते हैं। आप सबका धन्यवाद।